स्टार के मैनेजमेंट से। और क्वार्टर वन की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 29% और एबिटा 16% घटा है। मार्जिन में भी दबाव था, वो घटकर 6.7% रहे। हालांकि रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ दिखी है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी वीर एस अडवाणी जी जुड़ रहे हैं। अडवाणी जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो ये होगा, थोड़ा एबिटा पे प्रेशर देखने को मिला, मार्जिन भी थोड़े घटे हैं, आप देखें मुनाफा में भी दबाव रहा। इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या मॉनसून का पहले आना था? मॉनसून का पहला दस्तक ही कहीं ना कहीं इसने खेल बिगाड़ा है? वजह क्या रही आखिर? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ, Q1 थोड़ी सॉफ्ट थी। आप देख सकते हो कि रेवेन्यू सिर्फ 4% बढ़ी है और ईबिटा 16% गिरी है। ये इसकी वजह है कि हमारे सेगमेंट 2 जो रूम एयर कंडीशनर्स और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन बिजनेस है, रूम एयर कंडीशनर्स की मार्केट में के बहुत सॉफ्ट थी। आप ठीक बोल रहे हैं। बारिश की वजह से, बारिश तो पूरे देश में बहुत जल्दी से आ गई, उसके वजह से डिमांड ड्रॉप हुआ और डिमांड की वजह से हमारे वॉल्यूम्स अभी कम हुए, और वॉल्यूम जब भी कम होते हैं तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी कम होता है। तो उसके वजह से अगर आप देखते हो सेगमेंट 2 के 13% ड्रॉप हुआ है रेवेन्यू में, और 45% ड्रॉप हुआ है ईबिट में। मगर ये तो होता है हर बार। एक बार तो 2 3 4 साल में ऐसे होता है कि सॉफ्ट समर आता है। जब ये सॉफ्ट समर आता है तो यकीन होता है कि बाकी के साल में डिमांड वापस आएगी। तो हमें लगता है कि फेस्टिवल सीजन Q3 और Q4 में रिकवरी होगी। आडवाणी जी, वैसे लाइटर नोट पे बात कहूँ, सभी ने कहा सॉफ्ट समर, मुझे तो बहुत ही गर्मी लगी और मुझे सॉफ्ट समर लगा ही नहीं इस बार। हाँ, इस साल भी। खैर, हालांकि आरएसी बिजनेस की आपने बात कही, ईएमपी की बात करूं, इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स में ये बिजनेस कैसे परफॉर्म किया सर? पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे कैसे नंबर्स रहे, प्रदर्शन कैसा रहा? तो हमारी सेगमेंट 1 तो B2B बिजनेस है। B2B बिजनेस में दो किस्म के बिजनेस है। एक है हमारी प्रोजेक्ट्स बिजनेस, MEP प्रोजेक्ट्स, और दूसरी है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स। ये क्वार्टर में आपने देखा होगा कि सेगमेंट 1 36% बढ़ी है रेवेन्यू में और 8% बढ़ी है ईबिट में। ये ईबिट ग्रो हुई है, मगर रेवेन्यू से कम ग्रो हुई है क्योंकि बिजनेस मिक्स का चेंज हुआ है। प्रोजेक्ट्स बिजनेस के ईबिट कम होती है और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस की ईबिट ज़्यादा होती है। Q1 में हमारी प्रोजेक्ट्स बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दी। फुल ईयर के लिए हमें यकीन है कि सेगमेंट 1 ओवरऑल ऐसे 20% बढ़ेगी रेवेन्यू में, और हमारी ईबिट 7 to 7.5% में आएगी। तो हम गुड ग्रोथ डिलीवर करेंगे सेगमेंट 1 में। ऑर्डर इनफ्लो भी अच्छा था। आपने देखा होगा कि Q1 में ऑर्डर इनफ्लो 12% बढ़ी है। डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स में, फैक्ट्री प्रोजेक्ट्स में, हॉस्पिटल्स में, ये सब सेक्टर्स में हमने ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी अच्छा देखे हैं। ओके। आडवाणी जी, अब क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है और यहाँ पे डिमांड में एक सभी जानकार मान के चल रहे हैं कि एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्या आप भी इस पर कायम है? फेस्टिव सीजन से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फिलहाल? जी हाँ, अगर हम रूम एयर कंडीशनर बिजनेस में होते हैं तो फेस्टिव सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। स्पेशली जब ही समर सॉफ्ट थी। आप बोल रहे थे कि हाँ, बम्बई में तो बहुत ही गर्मी थी। आपको पता होगा कि हमारे वेस्टर्न रीजन के में हमने ग्रोथ दिखाई है, मगर साउथ और नॉर्थ में बिल्कुल पूरे बारिश ही थे पूरे समर के लिए। तो फेस्टिव सीजन में हमें दिखता है कि पॉजिटिव डिमांड ग्रोथ होगी। और उसके अलावा आपको पता होगा कि जनवरी 1 2026 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की टेबल चेंज भी होगी। उसके बाद हाई एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स की मैंडेट आ रही है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि चैनल भी Q3 में ज़्यादा खरीदेगी, क्योंकि जब भी बी टेबल चेंज होती है तो प्रोडक्ट लगभग 7 या 10% दाम बढ़ती है जनवरी के बाद। तो थोड़ा एडवांस परचेसिंग भी होगा नेक्स्ट समर के लिए।
ओके आडवाणी जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। बहुत शुक्रिया।